आज हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ हाइपरबोला। मैंने कहा था आप लोगों से आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ स्टूडेंट्स ने किया होगा, बाकी किसी ने भी नहीं किया होगा। डेरिवेशन ऑफ हाइपरबोला, तो हमने ये इक्वेशन जो है ये ड्राइव करनी है, डेरिवेशन ऑफ हाइपरबोला। तो लेट करते हैं, पीछे जरा बाद में बनाती हूँ। लेट एफ बी फोकस, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन है सी क्या है, पॉजिटिव है, एंड x इज इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर। ई यहाँ पर क्या सेंट्रिसिटी है, ई बी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। आप पिक्चर बना लेते हैं। तो पिक्चर कैसे बनेगी कि f क्या है, कोई फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख चुके हैं कि c क्या है, पॉजिटिव है। ज़ाहिर इधर ही लेंगे, थोड़ी सी बड़ी इधर ले लेते हैं, कि पकड़ के वहीं ले देना। यहाँ पे आप कंडीशन लिख चुके सी क्या पॉजिटिव है, तो यहीं लोगे, ठीक है। लेट एफ सी ये फोकस एंड एक्स इक्वल सी और इसके भी ट्रैक्टिस ऑफ दी हाइपरबोला, ठीक है। अब क्या लेना है, जाहिर बात है ट्रैक्टिस भी है। ट्रैक्टिस क्या है, ट्रैक्टिस के हमेशा फोकस के पीछे लाइन है, एक्स इक्वल टू सी ओवर ई स्केयर। ये क्या ट्रैक्टिस है। फिर वो चीज़ एक पॉइंट होगा प्लेन में, कौन सा होगा, एक्स वाई होगा। पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस, पी से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस नहीं देते हैं एम का, ठीक है। तो वही चीज लेट पी एक्स वाई बी पॉइंट, ठीक है। यानी कि पॉइंट है, किस पे पॉइंट है, ऑन हाइपरबोला। पैराबोला नहीं, हाइपरबोला है। हाइपरबोला के ऊपर एक पॉइंट है। देन बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, क्या डेफिनेशन है हाइपरबोला की, यानी कि P से लेकर F तक का डिस्टेंस, P से लेकर M तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा। E क्या होगा, सेंट्रिसिटी होगी, जो सेंट्रिसिटी कितनी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो ये डिस्कस करते हैं। P से F तक का डिस्टेंस रेशो और P से M तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, E के, जबकि E क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो चलते हैं P से F तक का डिस्टेंस, P से F तक का डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि x में से x माइनस y में से y माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे लिख सकती हूँ, पी एफ पी एम स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ठीक है। तो चलते हैं P से F तक का डिस्टेंस, x माइनस सी स्क्वायर प्लस y माइनस 0, तो अकेला क्या लिख दो, y लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये जो नीचे क्या है, इधर डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा, e के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ऐसे लिख दो। P से F तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू ई स्क्वायर P से M। अब यहाँ से देख लो, P पॉइंट है, जबकि ये क्या एक लाइन है, एक पॉइंट और लाइन के दरमियान कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसका फार्मूला क्या था, ये था ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस ये यूज होता है, जबकि दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस ये यूज होता है। ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, और ये वाला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये पॉइंट है, ये क्या है, लाइन है। हम इसे लिखना कैसे है, तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं इस वाली चीज़ को, x माइनस सी ओवर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो करना क्या है, ये जो पॉइंट है x पॉइंट, x जगह पे पुट होना है। ये हमारा पूरा c है, जिस तरह यहाँ पर ये c था। यहाँ देखो a क्या है, x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1, समझो ना होने के बराबर ही है, ठीक है। और b क्या, y कोफिशिएंट, वो किधर कोफिशिएंट है, इधर इधर इस लाइन के अंदर देखने, इस लाइन के अंदर ये लाइन है, ये लाइन है, और x1 y1 क्या पॉइंट है। यहाँ पॉइंट कौन सा, x और y, x ने पुट होना है x जगह पे, पुट हो गया। y ने पुट होना है y की जगह पे, यहाँ पर y है नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे क्या पुट होना है, प्लस c, यहाँ पे सारा c है, माइनस c,
ठीक है। आगे क्या है, बटा है, ठीक है, डाल देते हैं बटा। अंडर रूट है, अंडर रूट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी, बी स्क्वायर मतलब वाई कोफिशिएंट, क्या यहाँ वाई कोफिशिएंट है, नहीं है, तो क्या होगा 0, नहीं लिखते। 1 का रूट क्या होता है 1, किसी चीज के नीचे ओवर 1 हो तो हम नहीं लिखते, तो हम जस्ट क्या करेंगे, जस्ट यही लिखेंगे, ये वाली चीज, ठीक है। x माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर अलग से लगेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि यहाँ तक तो खत्म हो गया डेफिनेशन ऑफ जो है हाइपरबोला खत्म हो गई, ये इतना खत्म, डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला खत्म हो गई। यहाँ तक हमने क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ना है मरोड़ना है कि ये बनेगा, हमने ये बनाना है, जब सारी बात है ये बनाना है, तो हमें ए चाहिए बी चाहिए, तो लाना पड़ेगा। इसको देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और ये वाला आंसर बनाते हैं। चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज क्या ओपन हो रही है, यहाँ से भी स्क्वायर ओपन हो रहा है, यहाँ से भी क्या ओपन हो रहा है, स्क्वायर ओपन हो रहा है, तो पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। इस तरह इसका भी स्क्वायर ओपन कर लेते हैं और साथ में ई अंदर मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, नहीं ठीक है, यहाँ से भी हम स्क्वायर ओपन कर लिया है, इसका भी स्क्वायर ओपन किया और साथ में ई अंदर, ई स्क्वायर अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ मेन चीज क्या आती है कि हमने क्या करना है, एक्स और वाई एक साइड पे करना है। इस तरह यहाँ पे देख लो, एक्स वाई क्या यहाँ पर एक साइड पे है, एक्स पॉजिटिव है, वाई क्या है नेगेटिव है, सेम वही चीज। अब एक और चीज आती है, एक्स हमारे पास दो है, एक ये और एक एक्स स्क्वायर, ये कौन सा एक्स स्क्वायर इधर जाए कौन सा इधर जाए, इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्या इसको ऐसे ई स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो हमने बनाना क्या है, ई स्क्वायर माइनस 1 बनाना है। यहाँ से पता चल गया कि ई स्क्वायर क्या पॉजिटिव है, ये पड़ा ई स्क्वायर पॉजिटिव, इसका मतलब ये टर्म अपनी जगह पे रहेगी, ये वाला इधर आएगा, ठीक है। चलो इसका तो पता चल गया कि ये वाला अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला इधर आएगा, ठीक है। अब और हमारे पास है क्या गया, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव है तो इसका मतलब ये भी इधर आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ये तो कट जाता है ना, -2cx -2cx कट गया, बचा कौन सा इधर, इधर क्या बच गया, क्योंकि ये भी इधर शिफ्ट हो गया, वाई स्क्वायर भी इधर शिफ्ट हो गया। अब रह कौन सा गया, इधर सी स्क्वायर, इधर ये बच गया, ठीक है। तो लेकर आते हैं, सी स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, ये प्लस का क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये क्या लेते हैं, ई स्क्वायर एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा, अगर हम सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है 1 - 1 ओवर ई स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, ई स्क्वायर -1 माइनस, हमने जहाँ मर्जी बनानी यही बनाना है, ई स्क्वायर -1 बनाना, क्योंकि इसके मुताबिक ई स्क्वायर -1 ही बनता है। तो यहाँ से अगर हम लेते हैं तो क्या बनता है, ई स्क्वायर -1 ही बनता है, एलसीएम भी ले तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर -1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ से कर लेते हैं, तो क्या बना, सी ओवर ई होल स्क्वायर, ई स्क्वायर -1, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर -1 माइनस वाई स्क्वायर। अब जाहिर बात, अब बात आती है कि हमने इंट्रोड्यूस क्या करवाना है, ए को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो लेट करते हैं, ए इज इक्वल टू सी ओवर ई। चलो ए तो इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए के, तो एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर -1 माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, ए के, ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। अब सारी साइड पे लेकर आते हैं, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर -1
नीट लेकर आते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सर यहाँ से देखें, इतना तो बन चुका है, एक्स स्क्वायर बन गया, वाई स्क्वायर बन गया, ए इंट्रोड्यूस हो गया, बी भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ से देखो ये पूरी टर्म, ये क्या कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट, लेकिन सारे कांस्टेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसलिए बोथ साइड किससे डिवाइड कर देते हैं, इस वाली टर्म से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 से करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड को। क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से देखो ये कट गया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर, चलो ये तो बन गया, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस में मिल गया, वाई स्क्वायर बी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 क्या कर देते हैं, लेट करनी तो है तो कांस्टेंट ही, बी स्क्वायर भी कांस्टेंट, स्पेशल क्वांटिटी नहीं है, डी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसके लेट कर दिया, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायरेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। आपने ये दो चीज़ याद रखनी है, एक ये चीज़ जो लेफ्ट की है, क्योंकि लेफ्ट की तो जो चीज़ होती है वो याद रखनी पड़ती है, ये चीज़ और ये चीज़, कि बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू ए ई, सी इज इक्वल टू ए ई और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। इन केस ऑफ हाइपरबोला बी स्क्वायर की शक्ल ये है, अदरवाइज बी स्क्वायर की शक्ल ये नहीं है। इन केस ऑफ हाइपरबोला ये शक्ल है बी स्क्वायर की, अदरवाइज ये बी स्क्वायर की शक्ल ऐसी नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब ये देखो फोकस हमने ये लिया, पॉजिटिव लिया, लेट एफ सी, ये फोकस क्या लिया है, पॉजिटिव लिया, सी पॉजिटिव। अगर हम सी नेगेटिव लें तब भी ये पूरी इक्वेशन यही ड्राइव होगी। अगर आप सी क्या ले लोगे, नेगेटिव ले लोगे, इस साइड पे ले लोगे फोकस, तब भी अगर पूरी प्रोसीजर ड्राइव करोगे तो यही हमारे पास ड्राइव आएगा, ठीक है, यही रिजल्ट निकलेगा। तो बस हम उसे ड्राइव नहीं करेंगे, जस्ट लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो जस्ट हम ये लिखेंगे, क्योंकि फोकस दो होते हैं, हाइपरबोला के फोकस हमारे पास दो होते हैं, एक नहीं होता फोकस, हाइपरबोला के दो होते हैं फोकस। हम ये लिखेंगे लास्ट में, इफ वी टेक फोकस, माइनस सी से सी ले लें, ठीक है, इफ वी टेक एफ बी फोकस, ठीक है, एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्क्वायर बी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अगर हम फोकस नेगेटिव लेते हैं, फोकस नेगेटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स उसी के हिसाब से होता है, इफ वी टेक फोकस एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस सी और सी स्क्वायर बी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, देन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट P से F तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू E, P से M तक का डिस्टेंस, ठीक है, इज हाइपरबोला। ये अगेन क्या देता है, हमें हाइपरबोला ही देता है। कौन सा हाइपरबोला देता है, यही हाइपरबोला देता है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही हमें देगा। अगर हम पूरी डेरिवेशन करेंगे तो हमें ये ही दोबारा मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के पेपर में 4 या 5 नंबर का आना है, तो पहला आप पहले पॉजिटिव के लिए कर दो, नेगेटिव के लिए जस्ट लिख दो कि अगर हमें वही मिलेगा। अगर फोकस नेगेटिव ले लें, डायरेक्ट्रिक्स भी उसी के हिसाब से लें, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट P से एट डिस्टेंस P के अंदर डिस्टेंस इज अ हाइपरबोला, हाइपरबोला ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 10 हाइपरबोला हैज 2 फोकस। इसका मतलब हाइपरबोला के कितने फोकस है, 2 फोकस है। कौन से फोकस है, प्लस माइनस सी और 0 फोकस ऐसे भी लिखते हैं, सी की जगह पे प्लस माइनस ए ई। अभी हमने लेट भी किया था कि किसकी इक्वल है, सी हमारे पास ए ई के इक्वल, सी लिखो या ए ई लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ, ये डेरिवेशन ऑफ हाइपरबोला था। इसी तरह डेरिवेशन ऑफ एलिप्स, आपने डेरिवेशन ऑफ एलिप्स देख लेनी है, कल से आप लोगों को कैपिटल ला कराऊंगी, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ एलिप्स, डेरिवेशन ऑफ एलिप्स जो मैंने आपको नोट सेंड किए उस पर मौजूद है, तो उससे इस पेज नंबर पर मौजूद है जिस पे लिखा हो इंपॉर्टेंस एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिप्स।
तो आपने डेरिवेशन ऑफ इलिप्स देख लेनी है, डेरिवेशन ऑफ हाइपरबोला मैंने करवा दी है। इन तीनों डेरिवेशन में से कोई एक पेपर में डेरिवेशन ऑफ हाइपरबोला, डेरिवेशन ऑफ पैराबोला, डेरिवेशन ऑफ इलिप्स, इन तीनों में से कोई एक पेपर में ज़रूर आती है। ठीक है, तो आपने इन तीनों डेरिवेशन को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि पेपर क्योंकि सारे एक जैसी लगेंगी, फोकस एक जैसा होता है, इनका डायरेक्ट एक जैसा होता है, क्योंकि डेरिवेशन फर्क कहाँ जाता है, इनकी इसेंट्रिसिटी, किसी की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, किसी की इक्वल 1 है और किसी की लेस देन 1 है। ये क्या होगा, ये पैराबोला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एलिप्स हो जाएगा। क्योंकि इनकी सेंट्रिसिटी की बुनियाद पर ही हम उसे ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे मोड़ते हैं कि हमें बनेगी। बस याद रखना है, अगर ये आ जाएगा एलिप्स इज इक्वल टू 1 तो इसके तो बहुत ईजी है। अगर ये आ जाएगा तो क्या करना है, आपने जैसे ये रखना है कि आपने ई ग्रेटर देन ये वाली शक्ल बनानी है। इसका मतलब क्या होगा, आपने 1 माइनस ई स्क्वायर वाली बनाना है। फर्क आ नहीं जाएगा जब इसको पूरा करोगे। ठीक है, जो अपने एलिप्स का बनाना है तो ई स्क्वायर इलिप्स का बनाना है तो 1 माइनस ई स्क्वायर होना चाहिए, जहाँ मर्जी हो 1 माइनस ई स्क्वायर होना चाहिए। तो हाइपरबोला की डेरिवेशन करनी है तो हर जगह ई स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, तो बाकी डेरिवेशन ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी। जैसे मर्जी आप उसकी सिंप्लीफिकेशन करो, बस ये चीज़ नहीं आपने कहीं गड़बड़ करनी। हाइपरबोला में ई स्क्वायर माइनस 1 और लिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर आप इस चीज़ को फॉलो रखोगे तो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तकरीबन एक जैसी लगती है। फ़र्क कहाँ आता है, जिस यहाँ फ़र्क आता है। ठीक है, और पैराबोलिक वैसे बहुत इजी है, उसका तो ई इक्वल टू 1 है, ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये फर्क आपने मेन याद रखना।